ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। जेडीयू ने मनाई जॉर्ज फर्नांडिस की 92वीं जयंती। जनता दल के प्रदेश कार्यालय में समाजवादी नेता व पूर्व रक्षा मंत्री एनडीए के पूर्व संयोजक पद्म विभूषण स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की 92वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन भाषण वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं चिंतक सतीश मिश्रा ने जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन में संघर्षों को याद करते हुए कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस राजनीति के ईमानदार राजनेता की छवि वाले नेता थे, जिन्होंने जनता के लिए और खास तौर पर मजदूर, किसान, वंचितों के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया है। जॉर्ज फर्नांडिस के पुराने सहयोगी एवं जदयू के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय धनगर ने भी कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए जॉर्ज ने कभी निजी कार्यक्रम के लिए सरकारी सुविधाओं का उपयोग नहीं किया और उनके दरवाजे हमेशा आम जनता के लिए खुले रहते थे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता में से एक जॉर्ज के पुराने सहयोगी व जदयू प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर के त्रिपाठी ने जॉर्ज को याद करते हुए कहा कि मुंबई में कारपोरेटर रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता कोषाध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री आर.के. पाटिल को चुनाव में हराकर तब संसद तक पहुंचे थे। तब पाटिल को यह कहना था कि उसे भगवान भी नहीं हरा सकता और विश्व मीडिया ने उन्हें द जायंट किलर की संज्ञा दी थी। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महासचिव संगठन भैया हरशंकर ने किया। इस अवसर पर जदयू प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश पदाधिकारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें से प्रमुख प्रदेश महासचिव शैलेंद्र वर्मा, कार्यालय प्रभारी ओम प्रकाश वर्मा, विशाल श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ पवन गुप्ता, महासचिव राहुल गुप्ता, जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ से कंचन गुप्ता, मीडिया प्रभारी मनीष नंदन, अवधेश सिंह आदि नेता लोग मौजूद रहे। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती जन्मदिन आज प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के जो हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने उस गोष्ठी की अध्यक्षता की और हमारे जो वरिष्ठ शैलेंद्र कुमार वर्मा भैया, हरशंकर भैया और तमाम हमारे जो वरिष्ठ साथीगण थे, सभी ने जॉर्ज फर्नांडिस को पुष्पांजलि दे करके और उनके जन्मदिन पर हम लोगों ने नमन किया। और आज के दिन हम ये संकल्प लेते हैं कि जॉर्ज के बताए हुए रास्तों पे अगर हम सब चलेंगे तभी इस देश में कुछ क्रांति आ सकती है। जॉर्ज फर्नांडिस अक़लियतों, गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों सबके एक मसीहा थे और उनके एक आह्वान पर देश के 15 लाख कर्मचारी रेल के एक दिन में हड़ताल पे चले गए थे और हड़ताल के बाद से के 74 के बाद ही 75 में इमरजेंसी लगाई गई और इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उनके साथ बड़े अमानवीय व्यवहार किए गए, जो कि किसी भी राजनीतिक के खिलाफ एक सबसे बड़ा षड्यंत्र था कांग्रेस का और श्रीमती इंदिरा गांधी का। और उसके बाद ही जॉर्ज फर्नांडिस जब 77 में चुनाव आता है तो देश के सबसे बड़े ज़्यादा वोटों से मुजफ्फरपुर से जीतने वाले एक बड़े नेता, जिसका गिनीज बुक में नाम है। तो जॉर्ज फर्नांडिस 9 बार पार्लियामेंट गए, न उनकी जाति, न बिरादरी, न धर्म, न कुछ, लेकिन वो गरीबों की मसीहा, मजदूरों के मसीहा और पिछड़ों के मसीहा, खुंचा वालों के मसीहा, ये सारे लोगों के सवालों को लेकर के सड़क से संसद तक उठाते थे। मैं आज अपने दल के तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, यह मुकाम है, आज आपके पास मौका है हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता, चूँकि जो हमारा अतीत है अगर हम उससे प्रेरणा लेते हैं तो हमारा वर्तमान अच्छा बनता है। आपके पास एक शानदार विरासत है, वो जॉर्ज फर्नांडिस की विरासत है, जयप्रकाश की विरासत है, माननीय नीतीश कुमार की विरासत है। वो विरासत जो आपके पास है, लीजेंड हैं, उनको लेकर जनता के बीच चलेंगे, उनके विचारों को लेकर चलेंगे, उनके सिद्धांतों को लेकर चलेंगे तो ये दल जितने हैं, चाहे आपके पास है लीजेंड हैं, उनको लेकर जनता के बीच चलेंगे, उनके विचारों को लेकर चलेंगे, उनके सिद्धांतों को लेकर चलेंगे तो ये दल जितने हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, वो कोई खड़े नहीं हो सकते। क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने बहुत पहले एक आवाज़ दी थी हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान तभी खुशहाल होगा जब 100 में 60।
जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, महादलित हैं, अति दलित हैं, जब तक उनको हम मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। आज के दिन मैं एक और मांग करना चाहता हूं, अगर इस देश को मुख्य धारा में लाना है तो जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश सरकार को भी कराना चाहिए। मैं जनता दल यू की तरफ से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना करानी चाहिए। जब आप तमाम जानवरों की जनगणना कराते हैं, पक्षियों की जनगणना कराते हैं, तो जातीय जनगणना खुली किताब हो जाए, जिसका जितना हो उसको उतना हक मिले। क्या बुराई है इसमें? और ये बुराई 1931 में इसकी जनगणना हो भी चुकी देश की। तो जातीय जनगणना से घबराने की क्या जरूरत है? जो लोग नहीं मौका पाए हैं, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, अगर उन गरीबों को योजनाओं का लाभ हमें मिल जाता है तो क्या बुराई है? इसलिए मैं मांग करता हूं, पुनः मुख्यमंत्री जी से, सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है, आप तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, तो जातीय जनगणना जरूरी है। और जातीय जनगणना का जब हम मुख्य धारा में इन लोगों को लाएंगे तो इस प्रदेश का और विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए चरणों में पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं। विधानसभा चुनाव के पहले आपने वीडियो ने इसका मुद्दा उठाया भी था और शायद इसके लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई थी। देखिए, जातीय जनगणना के मामले में बिहार ने बहुत पहले ही जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था और बिहार में कल ही वहाँ की कैबिनेट ने जातीय जनगणना को मान्यता दे दी है और जातीय जनगणना बहुत जल्दी बिहार में होने जा रही है। उसका हम जनता दल यू उत्तर प्रदेश स्वागत करता है और भविष्य में हम उत्तर प्रदेश में मांग करते हैं कि जातीय जनगणना हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कराएं। इसी के रास्ते पे अगर कोई हिंदुस्तान में कोई राजनीति चल रहा है, राजनीति कर रहा है, तो उसमें माननीय नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं है। माननीय नीतीश कुमार ने जो वहाँ पे शराबबंदी पे रोक लगाया है, शराबबंदी पे जो फोकस किया है, उससे वहाँ समाज में एक बहुत बड़ा क्रांति आई हुई है। वहाँ की महिलाएं इतनी खुश हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वहाँ का जो बजट होता था, स्वास्थ्य का बजट होता था, हत्या बलात्कार की जितनी घटनाएं होती, उस सब में कमी आ गई। मैं तो ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पूरे में शराबबंदी की जाए। जनता दल यू मुख्यमंत्री से मांग करती है, अगर 2 स्थानों पे कर दिया, मथुरा और अयोध्या में कर दिया है, तो मैं मांग करता हूँ पार्टी की तरफ से कि काशी में भी शराबबंदी लागू की जाए। चीज़ और है, हर नेताओं के नाम से कोई न कोई स्थान बनाया जा रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस एक बड़े नेता थे, चाहे केंद्रीय स्तर पे चाहे राज्य स्तरीय पे, उन्होंने बड़ा योगदान दिया है और जमीनी स्तरीय नेता थे। तो आप उनके नाम के लिए क्या मांग करते हैं? जॉर्ज फर्नांडिस जैसा नेता कभी कभी पैदा होता है, कभी सदियों में एकाध कोई जॉर्ज पैदा होता है। दुर्भाग्य है कि जो बड़े लोग हैं वो जॉर्ज के कामों की मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। जॉर्ज के लिए मूल्यांकन, जितना बड़ा योगदान जॉर्ज फर्नांडिस का हिंदुस्तान की राजनीति में है, उस हिसाब से उनको कोई मुकाम नहीं दिया गया है। उनके साथ ये अन्याय हुआ है। जनता दल यू मांग करती है कि प्रधानमंत्री से मांग करती है कि देश में किसी भी विश्वविद्यालय का नाम जॉर्ज फर्नांडिस के नाम पे रखा जाए और किसी एयरपोर्ट का भी नाम उनके नाम से रखा जाए। और ये एक बहुत बड़ी मांग है। और दूसरी मांग मैं और करना चाहता हूँ कि भारत रत्न अगर कोई हकदार है इस हिंदुस्तान में, तो जॉर्ज फर्नांडिस, जो मजदूरों के मसीहा रहे हैं और जिन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम किया, जिन्होंने इंदिरा गांधी को हटाने का इतना बड़ा रोल किया है कि शायद ही कोई देश का हिम्मत कर पाए। चाहे वो रेल का हड़ताल हो, चाहे वो आपका कोंकण हो, चाहे वो पोखरण का विस्फोट हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, ये सारी बातों के जो पहली लाइन की पंक्ति के नेता है वो हिंदुस्तान के जॉर्ज फर्नांडिस हैं। और मैं आपको एक याद और दिलाना चाहता हूँ कि 8 वर्ष पे जो खुशियाँ मनाई जा रही हिंदुस्तान में, माननीय नरेंद्र मोदी जी मना रहे हैं, उसके पीछे अगर किसी की खून पसीना लगा है तो जॉर्ज फर्नांडिस का है, जिन्होंने जो अछूत थे उनको छूत बनाने का काम किया है, जो 22 पार्टियों को लेकर के जो राजग के प्रथम संयोजक रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को इस पे ध्यान देना चाहिए, उनका हक कहीं न कहीं उनको मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।